शायद तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारी जवान बेटी शहर में पढ़ती है और उससे अब कुछ भी हो सकता है। बकवास बंद करो। मुझे उससे यही उम्मीद थी। ऐसा सच दिलनशी नहीं कर सकती है। फरजीन को बहू बनाना तुम्हारे बाबा जानी की ख्वाहिश है। माँ जी, बिलाल से भी किसी ने पूछा है कि नहीं? बेटा, तुम्हारे बाबा जानी अपने फैसले किसी से पूछकर नहीं करते। ताज़ियत वहां की जाती है जहां कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता हो। ये रिवाज जागीरदारों और वडेरों के यहाँ होता है। हम गरीब लोग तो दूसरों का गम अपना गम समझते हैं। तुम चाहे जितने भी कॉलेज बदलो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, क्योंकि तुम्हारी माँ का मरा हुआ थप्पड़ आज मेरे कान के अंगारे की तरह रहता है। मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मुसीबत में हूँ। तुमने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। सरताज बेगम ने अपनी दौलत के जोर पर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, और अब मैं उससे उसका आराम, सुकून सब कुछ छीन लूंगी, सब कुछ। मेरा शक ठीक निकला मलकानी जी। कौन सा शक रहमत अली? जी वो दिलनशीन ही है जो हर रोज मलिक साहब की कब्र पर फूल चढ़ाती है। दिलनशीन? जी हाँ, और उसके इरादे भी बड़े खतरनाक लगते हैं मुझे। तुमने कैसे अंदाजा लगाया? जी वो कब्र से बातें कर रही थी और उसकी बातों से आपके खिलाफ नफरत की बू महसूस की है मैंने। रहमत अली, दिलनशी के बारे में असद और बिलाल को पता नहीं चलना चाहिए। आप कैसी बातें कर रही हैं मलकानी जी? मैं कोई बच्चा हूं? आदमी को बच्चा बनते हुए देर नहीं लगती रहमत अली। हमें बहुत एहतियात करना होगी। जी, अल्लाह बख्शे बड़े मलिक साहब दिलनशीन से मोहतात रहने का कहा करते थे। मलिक साहब से बेहतर दिलनशीन को भला कौन जान सकता है? रहमत का मेरी टो में जहांदाद की कब्र तक आने का मतलब है बात सरताज बेगम तक पहुंच चुकी है कि जहांदाद की जिंदगी में दबी रहने वाली रकाबत की चिंगारी अब हवा पकड़ने लगी है। जिस आग में मैं सारी जिंदगी जली हूं, उसी आग में अब सरताज को जलना होगा। अम्मी, हुमैरा, तुम? आपके चेहरे पर इस कदर गुस्सा क्यों है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन मैं आपकी हर परेशानी की वजह जानना चाहती हूँ। तुम नहीं समझ सकोगी। क्यों नहीं समझ सकूंगी? क्या मैं अनपढ़ हूं या आपकी बेटी नहीं? इस माशरे में एक बेवा का जवान बेटी की मां होना कितना तकलीफ दे और परेशान कौन है, ये तुम नहीं समझ सकती। नहीं
नहीं समझ सकोगे तुम। अम्मी को क्या हो गया? अम्मी का ये रवैया मुझे समझ में नहीं आया। कहा ना यार, छुट्टी का दिन है और मैं बिलाल को साथ लेकर जमीनों पर जा रहा हूँ। हैरानगी मुझे इस बात की है कि तुम्हें मेरी जात पर इतना शक क्यों होता है? इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत मोहब्बत तो मैं भी तुमसे बहुत करता हूँ। करते थे, लेकिन अब शायद क्या? असल मर्द की मोहब्बत विसाल के बाद दम तोड़ देती है, जबकि औरत की मोहब्बत तो शुरू ही विसाल के बाद होती है। अब्रू, खुदा का वास्ता है, अपनी सोच के पहलू को बदलो, वरना कसम से बीमार हो जाओगी। क्यों? कि तुम अपना रवैया नहीं बदल सकते? तुम अपनी सोच को बदलो, मेरे रवैये में चेंज तुम्हें खुद ब खुद नजर आएगा। मैं जा रहा हूं। ये परिंदे भी क्या है, बेखौफ व खतर फिजा में उड़ते फिरते हैं, और हमारी जिंदगी तो कैदियों की तरह गुजर रही है। जिंदगी का सफर उस वक्त पुरलुत्फ होता है जब कोई चाहने वाला हो। मोहतरमा का इशारा किस तरफ है? बिलाल की तरफ। शाजिया, तुम भी ना। क्या हुआ मेरा? वो दरअसल कोई मसला है या कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। जी नहीं, मेरा मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा इस पूरे गांव की बच्चियों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, और ये सब कुछ मैंने बाबा जान से सीखा। उनकी तरफ मैली आंख से देखने वाले को बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। ये क्या हमारा कदम हमारा? क्यों? मैंने क्या किया? अच्छा खासा मौका था, तुम असद के सामने बिलाल की मोहब्बत का इकरार कर सकती थी। तुम पागल तो नहीं हो गई? मुझे पता है कि तुम अपनी मोहब्बत को दबाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जज्बे कभी दबे आग पर पड़ा हुआ दूध उबल ही पड़ता है। शाजिया प्लीज। अच्छा चलो। बिलाल हुमैरा दिलनशी और शेर अली की बेटी है। शेर अली की? हाँ, नाम सुना होगा तुमने। हाँ ऑफ कोर्स भाईजान, शेर अली की बहादुरी के किस्से तो पूरा गांव करता है। सिर्फ किस्से नहीं है, बात सच है। बाबा जान ने शेर अली की बहादुरी पर उसको 20 एकड़ जमीन इनाम में दी थी, और वो 20 एकड़ हमारे पूरे जागीर का दिल है। और मैंने सुना है कि वो 20 एकड़ एक मुरब्बे से ज्यादा आमदनी देते हैं। हाँ, खैर ये बताओ कि ये लड़कियां तुम्हें देखकर इतना घबरा क्यों गई थी? आई डोंट नो भाईजान। बिलाल, एक बात हमेशा याद रखना, जिम्मेदारों की जमीनों पर
मिजारों की बेटियों के साथ जो होता है वो मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मगर भाईजान, क्या आपने मुझे ऐसा समझ रखा है? जेब में पैसा और हाथ में ताकत हो तो ऐसा वैसा बंदे देर नहीं लगती। मुझे लगता है बिलाल तुम्हें अच्छा लगने लगा। तुम मानो ना मानो, तुम्हें भी उससे मोहब्बत हो गई है। मुझे पता है कि तुम अपनी मोहब्बत को दबाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जज्बे कभी दबे, आग पर पड़ा हुआ दूध उबल ही पड़ता है। हुमैरा, ये तुम कहाँ खोई रहती हो? क्या हो गया अम्मी? तुम्हारे दिल में चोर है। नहीं है, मेरा मतलब है मैं तो अम्मी सिलाई कर रही हूँ। तुम दुपट्टे के साथ साथ अपनी कमीज पर भी टांके लगा रही हो और कह रही हो ऐसी बात नहीं है। सॉरी अम्मी, मैं अभी ठीक करके लाती हूँ इसे। आज उसके घर जाकर मालूम करना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहन जी, मेरा नाम चौधरी कादर बख्श है जी। सफ्तर कबाब हूं मैं। अच्छा अच्छा, प्लीज तशरीफ रखें। बहन जी, मालिक जानदार साहब की वफात का सुनकर बहुत अफसोस हुआ जी। बस जी, अल्लाह की मर्जी। जी, मैं ताज़ीद के साथ साथ आपसे माजरत करने भी आया हूँ जी। माजरत? जी, बस जी वो हमने खामखा आप लोगों पे शक कर दिया था जी, वरना साफ तौर पे फायरिंग तो हमारे आबाई दुश्मनों ने करवाई है जी। क्या वो लोग ट्रेस हो गए? जी जी, इसीलिए तो मैं आपसे माजरत करने आया हूँ जी। ये तो आपका बड़ा पान है भाई साहब। ये मेरा अखलाकी फ़र्ज था जी, और फिर आपसे मैंने अपनी गलती का एतराफ़ भी करना है। कौन सी गलती? और वो जी, मैंने गोगे के ज़रिए दिल नशीन को ख़रीदने की कोशिश की थी। लेकिन आप तो शायद कह रहे थे कि आप किसी गोगे को नहीं जानते। इंसान गुस्से और इंतकाम में अखलाकी कदरों को भी पामाल कर देता है जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? वो जी, कदूरतों का खात्मा जी, ताकि हमारी फैमिली में आइंदा कभी कोई ऐसे शक व शुबात पैदा ना हो। जिस तरह आज आपने आला ज़र्फ़ी का मुजाहिरा किया है, मुझे यकीन है कि हमारे दरमियान कोई गलत फहमी नहीं हो सकती। खुशिया, खुशिया, चौधरी साहब के लिए अच्छी सी चाय लेकर आओ। अच्छा जी। नहीं बहन जी, इस तकल्लफ की जरूरत नहीं, मुझे बस आप इजाजत दें। अच्छा, खुदा हाफिज। आप इतने खलूस के साथ आए हैं, चाय पिए बगैर नहीं जा सकते। प्लीज तशरीफ रखें। वो बहन जी, आपने बिलाल की शादी कर दी है जी? नहीं, अब सोच रहे हैं कि चौधरी करामत के घर जाएं किसी वक्त। अच्छा। झूठ बोल रही हो तुम। आंटी, मेरा यकीन करें, मैं आजकल हुमैरा की आंखों में वो चमक, पेशानी पर वो परेशानी और चाल में वो लग़ज़िश देख रही हूँ जो जवानी में सिर्फ मोहब्बत पैदा करती है। हो सकता है आंटी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मेरे इल्म में कुछ भी नहीं। तुम्हें भी सब कुछ मालूम हो ही जाएगा, क्योंकि मोहब्बत और खुशबू छुपाए नहीं जा सकते।
उनका इशारा किसकी तरफ था? क्या वो जान चुकी हैं कि हुमैरा और बिलाल के दरमियान कुछ है? अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर गोगा चाहता क्या? इसके पीछे किसका हाथ है? लेकिन है तो कोई घर का भेदी। क्या हुआ मेरा, तुम इतनी खौफजदा होकर कहाँ भागी जा रही हो? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से मुसीबत में हूँ। तुमने मेरी जिंदगी अजीरन कर दी है। आखिर मैंने किया क्या है? तुम कुछ बताओगी मुझे? मेरी गवाही ने तुम्हें तो बचा लिया, लेकिन उस गवाही की वजह से वो गोगा मुझे हरासा कर रहा है। हुमैरा मेरी बात तो सुनो, तुम्हें ही तो सब कुछ सुनना है। तुम्हें क्या हुआ हुमैरा? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी जी। ख्वाब में डर गई हो क्या? जी। सो जाओ, सो जाओ, शाबाश, मैं हूं तुम्हारे पास। मज़ारों की बेटियां ख्वाब में उसी वक्त डरती हैं जब समीतारों की खरीस नजरें उन पर पड़ती हैं। कहीं हुमैरा अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ बच्चे, बैठो। तुम्हारे अम्मी अबू कहाँ हैं? पापा तो किसी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हैं और मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं। तुम अकेली आई हो? जी हाँ आंटी, आना पड़ा वरना आबरू नाराज हो जाती। आपको तो पता है वो अपनी शादी की सालगिरह मेरे बगैर नहीं मनाती। सच्ची बात है भाई, बहू तुम्हारी तारीफ बहुत करती है। आबरू और मेरी तारीफ? खूबसूरती अपनी तारीफ आप करवाती है। तुम माशाल्लाह हो इतनी प्यारी। थैंक यू आंटी। चाय पियोगी? जी आंटी। खुशिया, चाय लेके आओ। बिस्किट खाओ। अरे तुम ध्यान से काम क्यों नहीं करती? आखिर कहाँ घूम रहती हो तुम? अम्मी छुरी हाथ से स्लिप हो गई, छोटा सा कदम मत, मैं पट्टी डाल कर आती हूँ। ये हमारा को हो क्या गया है? इसे किसने इस कदर परेशान कर रखा है? लगता है हामिद के नाना है कोई, शाजिया भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। अम्मी जी, याद आया मुझे आपसे पूछना था कि हमारी जो जमीन है, क्यों क्या हुआ हमारी जमीन को?
कुछ नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि जायदाद अंकल की जायदाद के बिल्कुल सेंटर में है, तो क्या वो जमीन हमने उनसे खरीदी है? नहीं, लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे अभी मैं शाज़ा की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। अल्लाह हाफिज़। इसने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा? किसी ने इससे कुछ कहा है या इसका कोई और मकसद है? आप? हाँ मैं कोई जिनभूत या देव तो नहीं हूं। तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? वो लो, छू कर देख लो मुझे। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। तुम मुझसे यूं खौफजदा होकर मेरी तौहीन मत किया करो। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं मेरा। मोहब्बत? हाँ, मोहब्बत। क्यों? मोहब्बत से भी डर लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे जागीरदारों की मोहब्बत और नफरत दोनों से डर लगता है। लगता है जागीरदारों के मजालिम के बारे में आपने बहुत से किस्से सुन रखे हैं, मगर उनकी मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानती हैं। माफ करना मलिक साहब, जागीरदार सिर्फ जवानी से मोहब्बत करते हैं, इंसान से नहीं। और जवानी सदा नहीं रहती। लेकिन मैं तुम्हारी जवानी के बजाय उस नादानी और मासूमियत से मोहब्बत करता हूं जो मुझे सिर्फ तुम में दिखाई देती। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि बड़े बड़े जागीरदारों, वडेरों और शाहों ने मोहब्बत की और मोहब्बत में अपना सब कुछ गंवा दिया। बिलाल, मैं जानता हूं तुम्हें किस बात का खौफ है। तुम इब्तिदा तो करो, मैं मोहब्बत की इंतहा कर दूंगा। अच्छा, तो ये तो काफी मुश्किल काम है यार। तो इधर से शहर वाले तरफ क्यों नहीं जाते आप? ओ अच्छा, चलो ठीक है, तुम लोग काम करो, फिर होती मुलाकात। ठीक है। टू मच लेट। आबरू बेगम का गुस्सा आसमान को छू रहा होगा। फटाफट भाग, वरना बचत नहीं है तेरी। मलिक साहब, क्या हुआ चाचा करमू? खैरियत तो है? मेरी बहू की जान बहुत खतरे में है। क्यों, क्या हुआ उसे? उसको बच्चा होने वाला है, उसको अस्पताल लेके जाना है। अच्छा, तो तुम उसे लेके आओ, मैं लेके चलता हूँ उसको हॉस्पिटल। मैं लेके आता हूँ।
सॉरी बेगम, आई एम रियली सॉरी। चलो आपके साथ। बहुत छोटा लफ्ज है ये। शायद अंग्रेज जज्बात से आरी होते हैं या फिर इंसानी जज्बात की तौहीन के लिए वो सॉरी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। कहा ना यार सॉरी, मैं घर ही आ रहा था लेकिन रास्ते में। बस असद बस! बहाने बनाना तुम्हारी आदत बन चुकी है। सब मेहमानों के सामने तुमने मुझे जलील कर दिया। समझने की कोशिश करो, वो जिंदगी और मौत की कश्मकश थी। कौन है वो? कौन है वो जिसकी खातिर मेरे जज्बात और एहसासात की भेंट चढ़ाई जा रही है? शक 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 हर वक्त शक। वो मेरी महबूबा नहीं थी, एक गरीब मजारे की बहू थी। अगर मैं उसको हॉस्पिटल ना लेके जाता तो वो मर जाती। मर जाती तो कौन सी क़यामत आ जाती? तो अब कौन सी क़यामत आ चुकी है कि अब भी कर सकता है? हर चीज का एक वक्त होता है मिस्टर असद। खुशी का कोई वक्त नहीं होता, खुशी इंसान के अंदर होती है। तुम क्या समझो? ये पटवारी को चेक करवा के फिर मुझे बताना। हाँ जी ठीक है जी। वो मलकानी जी, काफी दिनों से आपसे एक बात करना चाहता हूँ लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। हाँ हाँ कहो, ऐसी क्या बात है जो बताते हुए इतने ज्यादा खौफजदा हो रहे हो? मलकानी जी, मुझे लगता है कि दिलनशीन कोई बहुत बड़ी चाल चलने वाली है। चाल? मेरी माने तो आप बिलाल बेटे की फौरन शादी कर दें। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि जिसे तुम रात को हॉस्पिटल लेकर गए हो उससे तुम्हारा ताल्लुक क्या है? इंसानियत का नाम तो आपने भी सुन रखा होगा कि नहीं? इंसानियत का लफ्ज सिर्फ लिबादे के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आप क्या सुनना चाहती हैं आबरू बेगम कि मुझे रानी से मोहब्बत है? अरे मोहब्बत आप जैसे लोगों की किस्मत में कहाँ? आप जैसे लोगों की किस्मत में तो बस। खबरदार! जो मेरी हमदर्दी और इंसानियत को गाली दी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी हमदर्दी सिर्फ जवानी के लिए क्यों है? बेटा, शरीफ लोगों की आवाज कमरे से बाहर नहीं जाती और तुम्हारी आवाज घर के बाहर सुनाई दे रही थी। क्या करूं माँ जी, आबरू का रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। क्यों? क्या हुआ? वो बिला वजह मुझ पर शक करती है। शक औरत की घुट्टी में होता है। तुम भी किन चक्रों में उलझ रहे हो? मैंने तो आज तुमसे जरूरी मशवरा करना था। जी, आप हुक्म करें, क्या बात है? इस वक्त तुम मशावरत के काबिल नहीं। पहले खुद को संभालो, फिर बात करेंगे। इतने बड़े जागीरदार हो, सब जिम्मेदारियां हैं तुम पर, और तुम हो कि छोटी छोटी बातों पे उलझते हो। लो, छू कर देख लो मुझे। मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं,
अम्मी, तुम अभी तक जाग रही हो? जी अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही, बहुत डर लग रहा है। तुम्हें काहे का डर लगता है हुमैरा? तू 3 माह की थी जब तेरा बाप मुझे तन्हा छोड़कर चला गया। मैं तो कभी खौफजदा नहीं हुई। अम्मी जी, मुझे तो बस डर वहम के सिवा कुछ नहीं, और वहम इंसान के अंदर होता है। मैं बाहर से ताला लगाकर चली जाती हूँ। इंसान का अंदर मजबूत होना तो बाहर से कोई नहीं आता। चुपचाप सो जाओ। बिलाल, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सलाम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। असद कहाँ है बहू? पता नहीं माँ जी, वो तो आज सुबह सुबह ही कहीं चले गए थे। ये तुम दोनों के बीच इस कदर खिंचाव क्यों है आजकल? पता नहीं माँ जी, ये असद को आजकल क्या हो गया है। असद नहीं, तुम दोनों कसूरवार हो। अज़दवाजी जिंदगी की गाड़ी एतमाद की पटड़ी पे चलती है। एक दूसरे पर एतमाद करना सीखो। जी माँ जी। माँ जी वो हाँ हाँ, क्या बात है? माँ जी, मैं कुछ दिनों के लिए मेके जाना चाहती हूँ। मेके जाना तुम्हारा हक है बहू। जरा असद से भी पूछ लेना, मेरी तरफ से इजाजत है। शुक्रिया माँ जी। अस्सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम माँ। वालेकुम अस्सलाम। माँ, असद भाई कहाँ है? भैया तो जहाँ कहीं भी है, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? माँ, आप तो जानती हैं शेव मैं करता नहीं, और ऊपर से मैं एग्जाम्स की तैयारी में बहुत मसरूफ। एग्जाम के लिए मजनू जैसी सूरत बनाना जरूरी तो नहीं। जाओ, ये शेव ठीक करो और ढंग के कपड़े पहनो। अच्छा माँ, वैसे इतना बुरा तो नहीं लग रहा मैं। जाओ जाओ। ओके। इस वक्त शादी की बात करना शायद मुनासिब नहीं होगा। हुमैरा, कल तुम्हारी अम्मी आई थी मेरी तरफ। उन्हें शक हो गया। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था? तुमने भी तो मुझसे सब कुछ छुपाए रखा। शाजिया, मुझे तो खुद भी नहीं मालूम था कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि तुम्हें बिलाल से मोहब्बत हो गई है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अरे पागल, इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? सोचती हूँ कि अब न जाने क्या होगा। क्या होगा? शहनाइयाँ बजेंगी, पटाखे छूटेंगे और तुम्हारी शादी होगी। अरे कहाँ भागी जा रही हो? खेल तमाशा कर रही हो?
एक्सक्यूज मी। आज आपकी दोस्त नजर नहीं आ रही। बस आप 1 मिनट लेट हुए, वो अभी अभी अपने घर की तरफ मुड़ी है। एक्चुअली मैं उससे मिलना चाहता हूँ। शायद ये उसके लिए मुमकिन ना हो। लगन सच्ची हो तो नामुमकिन कुछ नहीं होता। क्या आपकी लगन सच्ची है? क्यों, क्या आपको कोई शक है? माफ़ कीजिएगा मलिक साहब, मुझे तो आपकी मोहब्बत अभी पहली सीढ़ी पर खड़ी नज़र आ रही है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि अभी तक आपने उसे अपनी मोहब्बत का कोई वाज़ेह और ठोस सबूत नहीं दिया। मगर आपकी सहेली मुझसे ऐसा कौन सा सबूत चाहती है? उसे कोई सबूत नहीं चाहिए, वो तो मोहब्बत के उस मुकाम पर आ पहुंची है जहाँ झूठ भी सच लगता है। सच शाजिया? मैंने कहा ना, अभी आपकी मोहब्बत पहली सीढ़ी पर खड़ी है। अगर ऐसा है तो आज रात 11 बजे मैं सरबंद पहाड़ी पर हुमैरा का इंतजार करूंगा। बाय। ठीक है माजी, जैसा आप करेंगे वैसे कर लेंगे। मैं अब चलता हूँ। हाँ सच माजी, ये आबरू का है? बेटा वो मैके गई है। मुझसे पूछे बगैर? आप घर पर नहीं थे, मुझे बता कर गई है। अरे आबरू तुम क्यों? अब मैं तुम्हें अपने ही कमरे में अजनबी लगने लगी। खुदा का वास्ता है आबरू, बात को गलत रुख मत दिया करो। तो फिर मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए हैरत का बायस क्यों बनी? इसलिए कि माजी ने कहा था कि तुम मायके गई हो और तुम अभी वापस आ गई। जो भटकना नहीं चाहते वो शाम होने से पहले लौट आते हैं। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि शाम होने से पहले घर आ जाना अच्छी बात होती है। और घर से निकलने से पहले खामन से पूछ लेना, उससे भी अच्छी बात होती है। शौहर साहब घर पर नजर आए तब ना। तो क्या मैं मर गया था? नहीं, शायद सुबह सवेरे पानी भरने वालियों का नजारा करने खेतों की तरफ निकल गए थे। इतने बड़े घर की बहू और ज़र्फ इतना छोटा, शर्म आनी चाहिए। और लड़कियां ताड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आनी? इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर उठ जाए तो हो जाओ यहां से। मुझसे ये पहेलियां नहीं बूझी जाती। साफ साफ बताओ क्या बात है? तुम्हारे बिलाल साहब तुम्हारी एक झलक देखने के लिए बेताब। शायद उन्होंने तुमसे बहुत खास बात करनी है, इसलिए रात 11 बजे तुम्हें सरबन पहाड़ी बुलाया है। 11 बजे? मैं इतनी रात को निकलूंगी कैसे? आंटी मज़ार पर हाजिरी देने के लिए जाएंगी, तुम तब चली जाना।
शायद अम्मी मज़ार पे जाने का इरादा नहीं रखती हैं। लगता है सो गई हैं। मुझे आहिस्ता से निकल जाना चाहिए। हुमैरा, अम्मी मैं बेटी जवानी के दरवाजे पर दस्तक दे रही हो तो उसकी माँ की नींद इतनी गहरी नहीं होती जितनी तुम समझ रही हो। मुझे अम्मी प्यास लगी। तुम्हारी प्यास का अंदाजा है मुझे। तुम अपने कमरे में जाओ, पानी मैं पिलाती हूँ तुम्हें। जाओ। सॉरी अम्मी, आज के बाद नहीं जाऊंगी, लेकिन आज मुझे जाना होगा।